हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चार्ली मुंगेर के बारे में। कौन है ये और क्यों ये न्यूज में बने हुए हैं, सब पे बात करेंगे। और आखिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। देखो, मैं सबसे पहले बात इन्हीं के बारे में बात करूंगा कि आखिर चार्ली मुंगर है कौन। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो एक बार सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो चार्ली मुंगर जो है, फिलहाल जो है ये न्यूज में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 2023 को। ठीक है, जहां पे ये 99 ईयर्स ऑफ एज के अंदर इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब जो चार्ली मुंगर है ना, ये वाइस चेयरमैन थे बर्कशायर हैथवे के। ठीक है, और आपको पता है ये कंपनी कौन ओन करते हैं, ये है वॉरेन बफेट। तो यानी वॉरेन बफेट के साथ ही पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर, और इसकी किसी के साथ वो इनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड भी थे। ठीक है, मतलब वॉरेन बफेट के फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर थे कौन, चार्ली मुंगर। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया और अभी ये न्यूज में बने हुए हैं। अगर आप मतलब गूगल पे अगर इनका नाम डाल के देखोगे चार्ली मुंगर, तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इनकी बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको चाइनीज के मतलब लोग दिख जाएंगे जो इनको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब चाइना के अंदर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, इनको काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है चाइना से। वेल, तो इन्होंने मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आखिर क्यों ये मैंने आपके लिए जो न्यूज ली है वो बेसिकली इसलिए ली है क्योंकि चार्ली मुंगर से एक बहुत टाइम पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब इनसे ये पूछा गया कि आप कुछ बताइए इंडिया के बारे में, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी नेगेटिव बातें बोली जो शायद एक मतलब एक भी इतने बड़े इन्वेस्टर को शायद ना बोलनी चाहिए, या फिर इस तरीके की जो नेगेटिविटी है ग्लोबल लेवल पे जब जाती है तो आई गेस वो कहीं ना कहीं एक बुरी इमेज सेट करती है किसी भी देश को लेके। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया जो है ग्रॉसली डिफेक्टिव करके इन्होंने एक एडजेक्टिव दिया इंडिया को, और साथ ही कहा कि इंडिया के अंदर बंच ऑफ इडियट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या है पूरी कहानी, मैं आपको कुछ भी बताने से पहले एक बार वीडियो दिखाना चाहूंगा। तो करीब 2 मिनट की वीडियो है, इसको ध्यान से देखना और सबटाइटल्स को आप पढ़ सकते हो फॉर योर ईज। तो एक बार आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम फिर से बात करते हैं। That's what I think of it. So I think now you turn to India, and I would say I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will move ahead, but it is so defective as a get-ahead in place. The Indians I know are fabulous people. They're just as talented as the Chinese, the Indian populace. But the system and the poverty and the corruption and the crazy democratic thing where you let anybody who screams stop all progress, it mires India with problems Lee Kuan Yew didn't have. And I don't think those Indian problems are all easy to fix. Let me give you an example. The Korean steel company, POSCO, invented a new way of creating steel out of lousy iron ore and lousy coal. There's some province in India that has lots of lousy iron ore and lots of lousy coal, which there's not much use for. And this one process would take their lousy iron ore and the coal and make a lot of steel, and they got a lot of cheap labor. So POSCO and India were made for each other. And they made a deal with this province to get together and use the POSCO know-how and the Indian lousy iron ore and lousy coal. And 8 or 9 or 10 years later, with everybody screaming and objecting and farmers lying down on the road or whatever was going on, they canceled the whole thing. In China, they just would have done it. Lee Kuan Yew would have done it in Malaysia. India is grossly defective because they've taken the worst aspects of our culture, allowing a bunch of idiots to scream and stop everything, and they copied it. And so they've taken the worst aspects of democracy, and then they forged their own chains and put them on themselves. So, no, I don't like. I do not like the prospects of India compared to the prospects of and I don't think that India is going to do as well as Lee Kuan Yew.
तो देखो चाइना के लिए मतलब अगर आप देखिए चाइना के पर्सपेक्टिव से तो चार्ली मुंगर ने बहुत ज्यादा जो है चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था और इनको खुद को बहुत सारे मतलब फायदा हुआ है चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजह से और उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं चाइना के अंदर इन्वेस्ट करके। तो इसीलिए चाइना को ये और चाइना को मतलब चाइना इनको ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी वजह से अगर आप कभी भी आर्टिकल देखोगे तो चाइनीज लोग जो है इनको बहुत याद कर रहे हैं, चाहे आप ट्विटर पे चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि इन्होंने इंटरव्यू में कई बातें कही करप्शन के बारे में। इन्होंने ये तक कहा कि इंडिया के अंदर आपको अगर कोई भी डेवलपमेंट वगैरह रोकना है ना तो इंडिया के अंदर सिंपल सी चीज है कि 5-6 लोग खड़े हो जाओ और क्या करो कि मतलब नारेबाजी कर दो, चिल्लाने लग जाओ और वहां पे क्या होगा कि एक तरीके से वो जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। बहुत ज्यादा करप्शन है लोगों के बीच में। और इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो है हमारे देश से यानी कि यूएस से इन्होंने डेमोक्रेसी तो ले ली लेकिन डेमोक्रेसी की सारी बुरी चीजें इन्होंने ले ली हैं। ठीक है, यानी कि वही के यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे मतलब कि आवाज उठाने के नाम पे ये लोग जो है कुछ भी करते हैं, जैसे कि इनको कोई भी डेवलपमेंट रोकना हुआ तो सड़कों पे धरना दे देंगे और वहीं पे डेवलपमेंट रुक जाएगा। और इन्होंने ये कहा कि इन्होंने वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपना रखी है। साथ ही इन्होंने पॉस्को के बारे में भी बात करी जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी डील थी, इन्होंने ये कहा, लेकिन उसके बारे में भी इन्होंने काफी मेंशन किया और इन्होंने ये कहा कि जो इंडिया की वर्सनिंग कंडीशन है वो उनकी डेमोक्रेसी की वजह से। पर अगर बात करें चाइना और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो देखो ये सब बातें मेरे हिसाब से तो शायद बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो एक न्यूज के हिसाब से चाइना की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है एज कंपेयर टू इंडिया की इकोनॉमी। 2026 तक जो इंडिया की इकोनॉमी होगी वो 7% तक ग्रो कर रही होगी, वहीं चाइना की इकोनॉमी 2-3% पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही लाजमी है क्योंकि ये जो है चाइना के अंदर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। चाइना की इन्वेस्टमेंट की वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और इसलिए चाइना को इतना ज्यादा एक तरीके से प्रिफर करते हैं या फिर उनके लिए अच्छे स्टेटमेंट दिया इन्होंने। लेकिन बात यही है कि मतलब सिंपल सी बात है कि इनको जो है इस तरीके के स्टेटमेंट, देखो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन तो मैं आपको खैर बता ही चुका हूं, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है कि अगर कोई इस तरीके से अगर इतने बड़े इन्वेस्टर इंडिया के लिए कुछ इस तरीके की बातें बोलते हैं तो क्या इनका ये कहना ठीक था या नहीं था। खैर जो भी है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपकी राय इन द कमेंट सेक्शन। तो आप अपनी राय जरूर लिखना और ये बताना कि क्या है इसकी वजह, क्या सच में इंडिया के अंदर इस तरीके से आपको फील होता है कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं या फिर जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। तो ये थी हमारी आज की एक शॉर्ट वीडियो जहां पे हमने जाना चार्ली मुंगर और उनके दिए गए स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें अगर आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये एग्जाम को आपको और अच्छी तैयारी आपको करवाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।